रांची के व्यस्त शहर में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एक समर्पित कमांडो अमृत राठौड़ स्वयं को प्रेम और परंपरा के जाल में उलझा हुआ पाते हैं। उनका दिल तुलिका सिंह पर आ गया था, जो एक शालीन और शक्तिशाली महिला थी, जिसके पिता बलदेव सिंह ठाकुर का काफी प्रभाव था और उन्होंने अमृत के प्रति उसके स्नेह को नजरअंदाज करते हुए उसकी सगाई किसी और से करवा दी थी। अपने प्यार को पुनः पाने के लिए दृढ़ संकल्पित अमृत ने अपने अटल साथी वीरेश के साथ मिलकर तुलिका को नई दिल्ली जाते समय रोकने का संकल्प लिया, जहां सगाई की औपचारिकता पूरी होनी थी। रात के अंधेरे में अमृत और वीरेश नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए और अन्य यात्रियों के साथ घुल मिल गए। पटरियों की लयबद्ध खटपट और उनकी मौन निगरानी प्रत्येक क्षण उन्हें तुलिका और आगे के खतरनाक मिशन के करीब ला रही थी। उन्हें पता नहीं था कि ट्रेन के डिब्बों में एक खतरनाक ताकत छिपी हुई है, क्रूर और निर्दयी फनी के नेतृत्व में क्रूर डाकुओं का एक गिरोह जो बेखबर यात्रियों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। ट्रेन की मंद रोशनी में सनकरे गलियारों से गुजरते हुए अमृत और तुलिका ने अपने रिश्ते को पुख्ता करने के लिए कुछ क्षण बिताए। उनकी फुसफुसाती हुई बातचीत आशा और अवज्ञा का ताना बाना बुनती थी, क्योंकि वे सामाजिक अपेक्षाओं और पारिवारिक दायित्वों की जंजीरों से मुक्त होने की योजना बना रहे थे। प्रत्येक चुराई हुई नज़र और कोमल स्पर्श ने आसन तूफान का एक साथ सामना करने के उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। जैसे ही ट्रेन रात में आगे बढ़ी, डकैतों के क्रूर हमले से शांति भंग हो गई। फानी और उसके आदमियों ने अराजकता फैला दी, उनके निर्दयी कृत्यों ने यात्रियों पर भय का साया डाल दिया। अमृत की प्रशिक्षित आंखें सामने आ रही तबाही का आकलन कर रही थीं और उसका दिमाग जोखिमों और रणनीतियों की गणना कर रहा था। वीरेश के साथ वह लुटेरों का सामना करने के लिए तैयार है, निर्दोषों की रक्षा करने का उनका कर्तव्य उनके भीतर एक प्रबल दृढ़ संकल्प को प्रज्वलित करता है। रेलगाड़ी के डिब्बे अथक युद्ध के अखाड़े में तब्दील हो जाते हैं। अमृत और वीरेश डाकुओं से घातक सटीकता के साथ भिड़ते हैं, उनकी चाल मुट्ठियों और ब्लेडों की घातक नृत्य नाटिका जैसी होती है। सीमित स्थान ने प्रत्येक संघर्ष की तीव्रता को बढ़ा दिया, दीवारें उनके संघर्ष की भीषणता की गवाही दे रही थीं। अमृत का ध्यान अडिग रहा, उसके विचार नरसंहार के बीच तुलिका की सुरक्षा पर केंद्रित रहे। इस अराजकता के बीच तुलिका की छोटी बहन अहाना अपने परिवार से अलग हो गई। मदद के लिए उसकी चीखें शोर को चीरती हुई अमृत के कानों तक पहुंची। खतरे को खत्म करने के अपने मिशन और कमजोर लोगों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य के बीच फंसे अमृत के संकल्प की परीक्षा हुई। वीरेश को अपने साथ लेकर वह अहाना को उसके परिवार से मिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर भूल भुलैया वाली ट्रेन में खतरनाक खोज पर निकल पड़ा। अमृत के हाथों गिरोह के एक वरिष्ठ सदस्य की मौत ने फानी के भीतर व्यक्तिगत प्रतिशोध को जन्म दे दिया। उसका क्रोध एक अथक पीछा में बदल गया और उसने अमृत और उसके प्रियजनों को निशाना बनाया। ट्रेन बुद्धि और इच्छाशक्ति का युद्ध क्षेत्र बन गई, क्योंकि फानी ने तेज गति से चलने वाले डिब्बों के बीच अपना बदला लेने की कोशिश की। प्रत्येक बीतते क्षण के साथ दांव बढ़ता जा रहा था। हिंसा की धुंध में शिकारी और शिकार के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। जैसे जैसे भोर होने लगी, अमृत और फानी के बीच अंतिम टकराव अपरिहार्य हो गया। उनके संघर्ष में कर्तव्य और प्रतिशोध, प्रेम और घृणा का टकराव समाहित था। ट्रेन के संकरे गलियारे उनके क्रूर आदान प्रदान के गवाह थे, प्रत्येक प्रहार उनके आपस में जुड़े भाग्य की परिणति की प्रतिध्वनि था। निर्णायक क्षण में अमृत के अटूट संकल्प और उत्कृष्ट कौशल की जीत हुई और फानी के आतंक का शासन समाप्त हो गया। डाकुओं के परास्त होने के बाद बचे हुए यात्री अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले, उनके चेहरों पर रात की भयावहता का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। अमृत, यद्यपि बहुत थका हुआ और घायल था, उसे तुलिका के आलिंगन में सांत्वना मिली। उनके कठिन अनुभवों ने एक अटूट बंधन का निर्माण किया था, उनका प्रेम विपत्ति की तपिश में दृढ़ हुआ था। जैसे ही ट्रेन नई दिल्ली पहुंची, वे प्लेटफॉर्म पर आ गए और पटरियों के पार आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस कठिन परीक्षा के बाद अमृत और तुलिका को सामाजिक अपेक्षाओं और पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ा। उनका प्रेम, जो अब साझा परीक्षणों से और भी मजबूत हो गया था, परंपरागत उतार चढ़ाव के विरुद्ध भी लचीला बना रहा। साथ मिलकर वे अपने निर्णयों द्वारा परिभाषित भविष्य की ओर यात्रा पर निकल पड़े। जीवन, प्रेम और कर्तव्य की जटिलताओं से जूझते हुए उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे।